नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और अगले हफ्ते के बाजार का रेंज क्या होने वाला है। ब्रेकआउट जो हुआ है वो सस्टेन होगा या यहाँ से ब्रेकडाउन देखने को भी मिल सकता है, ये डिटेल्स में आलोचना करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, अगले हफ्ते भी आपके साथ शेयर किए थे और डेली बेसिस में भी शेयर कर रहे थे कि यहाँ पे बाजार एक जोन बना हुआ था। इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता तो स्लाइड आपका बियरिश फेस एक्टिवेट हो जाता और इस रेंज को अगर ब्रेक करता तो ट्रेंड ही चेंज हो जाता, जो कि है 23,935। ठीक है, और अगर ये जो जोन है, ये जोन अगर ब्रेक करते जो कि है 24,462, तो मान के चलिए यहाँ से नीचे स्लाइड बियरिश फेस देखने के लिए मिल सकता था। तो क्या हुआ, तो अगले हफ्ते जो देखे तो उससे पहले भी आपके साथ शेयर किए थे और यहाँ पे जो गिरावट देखे तो ईरान और इसराइल का जो आपका वार चालू हुआ था उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। उसके बाद जैसे जैसे पॉजिटिव न्यूज आया, युद्ध खत्म होने को लगा, तो एस्केलेट ज्यादा नहीं हुआ, तो ऐसे ऐसे पॉजिटिव न्यूज के साथ मार्केट बढ़ता गया और यहाँ पे भी रुका नहीं, इसको ब्रेक तो कर दिया है। अगले हफ्ते क्या हो सकते हैं, एक दिन, दो दिन, तीन दिन आपका रेंज बाउंड सिचुएशन देख सकते हैं, नेगेटिव सेंटीमेंट देख सकते हैं, मगर याद रखिए कि यहाँ से अगर गिरता भी है तो उठने का क्षमता भी बाजार के पास है, क्योंकि आप ट्रेंड में हम लोग बैठा हुआ है। ट्रेंड कब चेंज होगा, जब तक इस टाइम, अगर जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं होते तब तक आप यहाँ से नेगेटिव ट्रेंड बोल नहीं सकते टेक्निकली। तो यहाँ से नीचे की तरफ एक डीप जरूर ले सकता है, उसके बाद फिर ऊपर तक चेस करने के लिए देख पाएंगे। अभी फिलहाल के लिए अगर देखें तो 25,637 यहाँ पे जाके बंद हुआ है और लाइव हाई कहाँ पे है निफ्टी में 26,277.35, यही है लाइव हाई। तो इसको चेस करने के लिए और कितना पॉइंट लगेगा, रफली अगर कैलकुलेट करें तो 620 से 650 पॉइंट का मूवमेंट ही और बाकी है। एक दिन इस हफ्ते में अगर ट्रेंडिंग मूव दे दिया तो 400-450 पॉइंट का मूवमेंट तो दे एक ही दिन में कवर कर देगा और बाकी रेंज बाउंड और अपसाइड का थोड़ा बहुत मूवमेंट अगर 100-200 पॉइंट का मूवमेंट देख पाए तो हो सकता है कि 2-3 दिन में मार्केट इसको भी क्रॉस कर जाए और लाइव हाई नया देख पाए, ये भी पॉसिबल है इस हफ्ते में। तो नीचे की तरफ अगर गिरना चालू होते हैं, इंट्राडे में पैटर्न बनाना पड़ेगा, नेगेटिव सेंटीमेंट तैयार करना पड़ेगा, फिर यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा, उससे पहले ट्रेंड नहीं चेंज होगा। तो यहाँ से डीप जरूर ले सकते हैं रिटेस्ट के लिए। अगर डीप लेते हैं रेंज बाउंड सिचुएशन मंडे ट्यूसडे को अगर देखते हैं तो लगभग ट्रेंड घूमने का चांसेस बन जाएगा, क्योंकि आप ट्रेंड में हैं। आप लोगों को बहुत पहले भी बता चुके हैं और बार बार वीडियो में बताते हैं क्या कि यहाँ से नीचे की तरफ अगर गिरते हैं आप ट्रेंड में जैसे ही बैठे हुए हैं, इसके वजह से क्या होगा कि सॉलिड एक बाउंस बैक आएगा और वो बाउंस बैक तगड़ा होगा, तो वही देखने के लिए मिल रहा है। तो अगले हफ्ते भी यही देखने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी के हिसाब से अगर देखें तो उस टाइम आपके साथ अगले हफ्ते शेयर किए थे, अगर ब्रेक करना है तो इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके नेगेटिव सेंटीमेंट तैयार होगा, जो कि है 55,150। इसको अगर ब्रेक करते हैं तब नेगेटिव सेंटीमेंट तैयार होगा और नीचे की तरफ ये अगर जोन ब्रेक करते हैं जो कि 53,483 है, इसको अगर ब्रेक करने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद इसके नीचे ही चलने लगते तो ट्रेंड चेंज होता। ये आज भी वैलिड है कि अगर ऐसा होता है तब ऐसा सिचुएशन कहाँ पे क्या होगा कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद आपको एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखने के लिए मिलेगा और ये लेवल ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट जब होगा उसके बाद अगर नीचे की तरफ ही देखते हैं तो ट्रेंड चेंज होगा। उससे पहले अगर नीचे की तरफ आते भी है तो तगड़ा आपको बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा और लाइव हाई तो चल ही रहा है और भी हाई बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी में आप देख पा रहे हो कि 600-650 पॉइंट के आसपास
अगर चले जाते हैं और ज्यादा, तो मान के चलिए यहाँ से एक टॉप बनेगा, लाइव हाई की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ पे भी 1500 पॉइंट का 2000 पॉइंट का मूवमेंट जरूर देगा मार्केट, बैंक निफ्टी में भी। अब सोच सकते हैं कि अगर मंडे या ट्यूसडे दोनों दिन आपको नेगेटिव देखने के लिए मिले, छोटा छोटा मूवमेंट देखने के लिए मिले, और रेंज बाउंड सिचुएशन अगर होता है, तो मान के चलिए यहाँ से बाउंस बैक भी आएगा, घबराइएगा मत, क्योंकि जब तक ये नहीं टूटेगा सेंटीमेंट नेगेटिव नहीं होगा, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा। बैंक निफ्टी में भी यही है, जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तो सेंटीमेंट चेंज नहीं होगा, जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा। तब तक के लिए हम लोग अप ट्रेंड में बैठे हुए हैं, तो एक रिटेस्ट आ सकते हैं नीचे की तरफ, उसके बाद बाउंस भी उतना सॉलिड आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक चीज है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी बोला है, बैंक निफ्टी तो लाइव हाई में चल रहा है, इसमें कोई कुछ नहीं है, मगर निफ्टी का अगर मंथली चार्ट देखे तो यहाँ पे और एक चीज दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से तो गिरा था लगातार, आपने देखे ही होंगे कि 5 महीना ही होगा, तो लगातार ऊपर से नीचे की तरफ गिरा था, और यहाँ से ऊपर जो है अभी 4 महीना चल रहा है, 5 नंबर महीना, अगर इसको टॉप बनाने के बाद सस्टेन कर जाता है तो ये नया हाई, रिकॉर्ड हाई बनाएगा। अगर नहीं होता है तो मान के चलिए यहाँ से नीचे की तरफ आने के लिए वजह सोच सकते हैं। तो उससे पहले कहाँ से आपको रेंज अगर देखते हैं या रेजिस्टेंस जोन अगर मानते हैं तो कहाँ हो सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस के हिसाब से हम माने तो इससे पहले कोई रेजिस्टेंस बाजार के सामने नहीं है, जो कि है 26,277, इससे पहले कोई रेजिस्टेंस जोन नहीं है। और बैंक निफ्टी में तो लाइव हाई चल रहा है, तो रेजिस्टेंस हर एक दिन का हाई नहीं बनाना पड़ेगा, तो इसका चाल छोड़ दीजिए अभी फिलहाल। निफ्टी के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बाजार में अगर रेंज बाउंड सिचुएशन रहता है तो छोटा मूव देगा, अगर ट्रेंडिंग टाइप का मूवमेंट रहता है तो बड़ा मूवमेंट देगा, ऐसे ही देखने के लिए मिल सकता है। और इससे आसपास जैसे 26,200 के आसपास पहुंच जाएगा बाजार, वहां से आपको एक नेगेटिव सेंटीमेंट या रेजिस्टेंस जोन फेस करने के लिए देखिए 2-4 दिन अगर बाजार उस रेंज में बिता दिया, फिर उसके बाद तो ब्रेक कर दिए, तो मान के चलिए यहाँ से बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। और नहीं तो जैसे चल रहा है ऐसे करते करते अगर ब्रेक करता है, सस्टेन नहीं होता है, तो मान के चलिए फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा, उसके बाद नीचे की तरफ आने चालू हो जाएगा। तो वही देखना है, बाजार यहाँ तक तो जा रहा है, ये तो सबको ही पता है शायद। तो अगर इसके आसपास जो पोजीशन आपके पास है स्टॉक में, थोड़ा अलर्ट रहिएगा। या आवरली चार्ट में या इंट्राडे में कोई भी पैटर्न नेगेटिव बनते हैं तो उसके हिसाब से आपको स्क्वायर अप करना चाहिए। अगर स्क्वायर अप के तरफ आप बढ़ रहे हो मगर डेली पैटर्न और आपका आवरली चार्ट में कोई बड़ा नेगेटिव पैटर्न नहीं बन रहा है, तो मान के चलिए इसको ब्रेक करने के बाद और पॉजिटिव मूवमेंट आ जाएगा बाजार में और नया कीर्तिमान लाभ करेगा, मतलब कि नया हाई बनाता रहेगा। और अगर ऐसे नहीं होता है तो मान के चलिए इसके आसपास से या थोड़ा सा ब्रेक करने के बाद सस्टेन नहीं कर पाएगा, नीचे की तरफ गिर पड़ेगा। तो इस रेंज को बहुत ध्यान से देखिएगा, 26,200 से लेके तो 26,320 के बीच में क्या मूवमेंट बनता है उसको देखना जरूरी है। अगर फॉल्स ब्रेकआउट होना है तो सस्टेन नहीं करेगा, ब्रेक जरूर करेगा मगर सस्टेन नहीं करेगा। अगर इसके पास आ जाते हैं उसके बाद अगर ताकत नहीं है इसको ब्रेक करने के लिए तो नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। उस टाइम देखना पड़ेगा कि इंट्राडे में बार बार क्या पैटर्न बन रहा है। अगर पैटर्न में आवरली में, इंट्राडे 5 मिनट में और डेली में अगर नेगेटिव पैटर्न बनने का प्रयास करते हैं तो वहां से एक बार निकलना जरूरी है और सेंटीमेंट को देखना है कि क्या मूवमेंट कर रहा है। 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता लगेगा, उसके बाद अगर देखते कि नेगेटिव सेंटीमेंट तैयार हो गया तो रिवर्सल देख सकते हैं। फिलहाल इस हफ्ते के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट अभी फिलहाल नहीं है। ऊपर जो रेंज आपके साथ शेयर कर रहा है तो उसको टारगेट करने के लिए बाजार जा रहा है। यहाँ पे
ब्रेक करने के बाद, रिटेस्ट होने के बाद इसके ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं, यही देखना बाकी है। तो अगले हफ्ता बुलिश ट्रेंड में ही रहेगा, ये उम्मीद करते हैं। और डेली तो आपके साथ प्रेडिक्शन करते ही हैं। जैसे मूव देखने को चालू हो जाएगा नेगेटिव सेंटीमेंट, आपको वीडियो के माध्यम से अलर्ट कर दिया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक।